नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नीलांबर पीतांबर के आप स्टूडेंट हों या फिर रांची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हों, अगर आप सेमेस्टर 2 में हैं, ठीक है ना, क्या मैं बोला, अगर आप सेमेस्टर 2 में हैं तो आपका जो है जाहिर सी बात है एक लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का आपको जो एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। या तो आपका जो है इंग्लिश हो सकता है या फिर आपका जो है हिंदी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का जो है एक साथ सिलेबस कहो या फिर कैसे पढ़ा जाना है, ठीक है ना, मैं आपको ऊपर ऊपर की बात बताने वाला हूँ। और पूरा डीपली हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इसके ऊपर, अगर देखो यहाँ पे 6 चैप्टर है ना, तो 6 चैप्टर के लिए 6 ही वीडियो आएंगे और उसमें सभी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, देख पा रहे होगे आप कि जो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पे देख पा रहे होगे सब्जेक्ट का क्या नाम रहेगा, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो दोस्त, आप यहाँ पे थोड़ी सी बात आप समझ पाओगे। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण। क्या होता है, संप्रेषण। तो दोस्तों देखो, अभी हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, आप लोग भी ग्रेजुएशन कर रहे होगे। तो ग्रेजुएशन में हम लोग को सिखाया जाता है भाषा और कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। अगर हम लोग ग्रेजुएट हो करके कहीं पे जाते हैं, बात करने की शैली, ठीक है ना, कहीं हम लोग जॉब में लगते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ाई जाती है। तो ग्रेजुएशन में हम लोग को जो चीज़ पढ़ाया जाता है वो आगे चल करके बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। एग्ज़ाम भले ही लेट से हो, भले ही सेमेस्टर लेट से हो, कोई टेंशन नहीं लेने का। आराम से आप पढ़ाई करो और जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसको भी करो, ठीक है। बस अभी देखो, एग्ज़ाम के लिए 2-3 महीने मिल गए, बहुत है, ठीक है ना। तो देखो, अभी मैं आपको क्या है, एग्ज़ाम से पहले सभी सब्जेक्ट को कराने वाला हूँ। अगर मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हो, ठीक है, तो मैं और अलग से भी दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी बनाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अच्छी तरह से मेरे साथ पढ़ते चलो, ठीक है। तो दोस्तों देखो, कम्युनिकेशन स्किल में आपका इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, ठीक है, बस फ़र्क है भाषा का, बाकी पढ़ना वही है। अब देखो, आप सोच पा रहे होगे या फिर आप सोच रहे होगे कि अच्छा, हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग पढ़ने को है, तो एक साथ में क्यों लेकर के आए हो, यही ना। तो देखो दोस्तों, मैं साथ में इसलिए लेकर के आया हूँ कि अभी हम लोग जो जनरेशन हम लोग का चल रहा है, उस टाइम में हम लोग अधिकतर इंग्लिश जानते हैं, भले उसका हिंदी मतलब मालूम नहीं हो, लेकिन अंग्रेज़ी जानते हैं, ठीक है। हिंदी देखो, अगर आप हिंदी पढ़ोगे साथ में इंग्लिश भी पढ़ते चलोगे तो आपका बेसिक्स जो है मजबूत होते चलेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप अगर आपका हिंदी है, जैसे ना, अगर आपको देखो सब्जेक्ट में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के बाद अगर आपका हिंदी है या फिर इंग्लिश है ना, दोनों में से कोई अगर आपका सब्जेक्ट है तो इस वीडियो के आप देखो आराम से और एक नोट्स कॉपी बना लो, ठीक है। तो चलो, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश में जो है पहला आपको क्या चैप्टर पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का आपको बेसिक्स पढ़ना है पहले चैप्टर में, ठीक है। अगर हम लोग हिंदी में उसी को बोले तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पहले चैप्टर को बोल सकते हैं भाषा और संप्रेषण का स्वरूप। क्या पढ़ने वाले हैं, स्वरूप पढ़ने वाले हैं हिंदी में, ठीक है। आप यहाँ पे गौर करो, संप्रेषण क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण, ठीक है। आप नोट करते चलना, ठीक है। अब देखो, दूसरा चैप्टर है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। लिसनिंग मतलब यानी कि सुनना, स्पीकिंग मतलब कि बोलना, ठीक है। तो सुनने और बोलने का कौशल यानी कि स्किल, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सुनने के लिए और बोलने के लिए कैसे कैसे कौशल होते हैं, स्किल क्या है, कैसे बोला जाए, कैसे सुना जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हिंदी में जो दूसरा पार्ट है उसको हिंदी में क्या पढ़ना है हम लोग को, श्रावण यानी कि सुनना और वाचन यानी कि बोलना कौशल, ठीक है। तो श्रावण और वाचन यानी कि सुनने और बोलने का कौशल सीखना है हम लोग को, स्किल सीखना है, ठीक है। अब देखो, तीसरा चैप्टर जो है हम लोग को क्या पढ़ने को आएगा,
रीडिंग स्किल्स, ठीक है, रीडिंग स्किल्स। तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल में तीसरा जो चैप्टर रहेगा रीडिंग स्किल का, ठीक है, पढ़ने का कौशल, ठीक है, पठन कौशल क्या रहेगा, हिंदी वालों आप समझो यहाँ पे क्या रहेगा, पठन कौशल। ओके, तो इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, पठन कौशल में आपको पढ़ाया जाएगा कि पढ़ना कैसे है, रीडिंग कैसे लगाना है, ठीक ना, उसको सीखना कैसे, समझना कैसे है। अभी तक क्या था, हम लोग ग्रेजुएशन नहीं कर रहे थे तो 12वीं तक क्या करते थे, टीचर लोग हम लोग को बताते थे किताब पढ़ना, ठीक है, लेकिन अब क्या हम लोग को पढ़ना कैसे है, हम लोग अब तक पढ़ते थे लेकिन अब क्या है, पढ़ना कैसे है। कई लोग ग्रेजुएशन करने के बाद टीचर भी बनते हैं, तो पढ़ना कैसे है उसका स्किल तो पहले जान लीजिए, ये भी देखो ग्रेजुएशन में बताया जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग डीपली पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो अब चौथा जो चैप्टर रहेगा क्या रहने वाला है, चौथा रहने वाला है राइटिंग स्किल्स, ठीक है, राइटिंग स्किल्स। ये हो गया पढ़ने का, ये हो गया लिखने का कला, तो लेखन कौशल भी हम लोग सीखेंगे चौथा पाठ में, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा क्या है दोस्त, ग्रामर का बेसिक्स, ग्रामर बेसिक्स। तो देखो ग्रामर में जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब जितने भी हैं, टेंस भी आ जाएंगे इसी में, और आपका जो वोकैबुलरी, यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हो कि ग्रामर जो है ना, इंग्लिश ग्रामर, वो आपको कम्युनिकेशन में बहुत मदद करता है, ठीक है। आपको वर्ड मालूम हो ना तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे, अंग्रेजी में बात कर पाओगे। अब देखो हिंदी में सेम वही है, बस हिंदी है, इंग्लिश का हिंदी किया हुआ है, तो इसमें आपको व्याकरण का आधारभूत पढ़ना होगा दोस्त, ठीक है ना। अब देखो व्याकरण का आधारभूत पढ़ोगे आप तो क्या है कि आपको शब्दों का मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। अगर सामने वाला व्यक्ति कौन कौन सा शब्द बोल रहा है आपको मालूम तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो ये 5वां चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। और दोस्त आप यहाँ पे देख पाओगे 6ठा चैप्टर जो लास्ट चैप्टर रहेगा आपका कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के, तो अंग्रेजी में आपको पढ़ाया जाएगा प्रोफेशनल या फिर एकेडमिक, ठीक है, प्रोफेशनल या फिर एकेडमिक। अभी आप यहाँ पे आप जो है ना प्रोफेशनल और एकेडमिक को आप सोच पा रहे होगे कि ये कुछ नया शब्द है, आप हिंदी में यहाँ पे देख पाओगे तो आप समझ में आएगा, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि आपको हिंदी में समझ में नहीं आएंगे लेकिन अंग्रेजी में समझ में आएंगे, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको अंग्रेजी में ही समझ में आएंगे, हिंदी में नहीं आएंगे, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे अभी इंग्लिश में क्या लिखा है, प्रोफेशनल, क्या है, प्रोफेशनल। हाँ, प्रोफेशनल कैसे बात करना है, कैसे सीखना है, कैसे बोलना है, ठीक है, आपको सब कुछ प्रोफेशनल सिखाया जाएगा। जैसे इसमें आपको सिखाया जाएगा रेज्यूम बनाने के लिए, सीवी कैसे बनाया जाता है, रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है ना, और मेल वगैरह भी सिखाया जाएगा, बाद में भी लिखेंगे। तो चलो यहाँ पे देखो अब हिंदी में क्या इसको सिखाया जाएगा, व्यावसायिक, प्रोफेशनल को हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक एवं शैक्षणिक संप्रेषण को हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्त, कम्युनिकेशन, इसी को बोलते हैं। तो आप यहाँ पे समझ लेना संप्रेषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। तो हिंदी वाले आप ध्यान देना, संप्रेषण को ही अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो अभी हम लोगों ने क्या इसको हम लोग पढ़े कि कितने चैप्टर पढ़ने हैं हम लोग को इस सब्जेक्ट में, तो 6 चैप्टर पढ़ने हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि बेसिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, रीडिंग स्किल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, राइटिंग में, मतलब 6 सब्जेक्ट में आपको 6 के 6 में हिंदी में भी बताऊंगा, अंग्रेजी में भी बताऊंगा क्या पढ़ना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्त तो आप देखो लाइक करो, ताकि जो है ना उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट का वीडियो बना पाऊँ, जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सबके लिए बनाऊंगा अगर आप लाइक वगैरह करते हो तो, ठीक है। तो ये रही ऊपर की बात। अब चलो चैप्टर के अंदर जाया जाता है, ठीक है। चलो दोस्त मैं अभी चैप्टर के अंदर आता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों जो है ना मैं आपको बताया था कम्युनिकेशन स्किल में कि अंग्रेजी में अगर आप हो तो सबसे पहला जो है आपका पार्ट क्या रहेगा, आपका सबसे पहले जो है पार्ट रहेगा बेसिक्स, क्या रहेगा दोस्त, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, यही मैंने आपको बताया था वहाँ पे, ठीक है। अगर आपका अंग्रेजी है तो क्या रहेगा, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का आपको बेसिक चीज़ें मालूम होनी
चाहिए और आपको बेसिक चीज़ें आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। पहले चैप्टर है। तो अब देखो, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं भाषा और संप्रेषण का स्वरूप। यहाँ पे देखो, अंग्रेजी वाले जो हैं उनके लिए पहला चैप्टर रहेगा बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, और अगर हिंदी वाले हैं तो उनके लिए क्या रहेगा दोस्त, उनके लिए रहेगा भाषा और संप्रेषण का स्वरूप। ठीक है, थोड़ी चेंजेज हैं, ज़्यादा नहीं है। भाषा और संप्रेषण का स्वरूप। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्त हिंदी अंग्रेजी में, आप बस समझते चलना। ठीक है, तो देखो, अगर आप इंग्लिश, आपका जो मिल में अगर इंग्लिश है तो आपको बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पहले चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। अगर आपका हिंदी है तो भाषा और संप्रेषण का स्वरूप पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में देखो, आप जो है बेसिक्स पढ़ोगे कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग यानी कि अर्थ बतलाया जाएगा। तो इसको आप पहला जो आपका टॉपिक रहेगा, टॉपिक नंबर 1 रहेगा मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे। पहला जो टॉपिक रहेगा आपके लिए मीनिंग रहेगा, इसका अर्थ समझाएगा। हिंदी में इसको लिख दें तो हिंदी वाले के लिए रहेगा संप्रेषण। आप कैसे भी लिख सकते हो संप्रेषण। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिंदु लगा के संप्रेषण, यही सूत्र रहता है। संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण का अर्थ आपको पहला पढ़ने को मिलेगा कि संप्रेषण का अर्थ क्या है भाई। ठीक है, उसके बाद जो है आपका दूसरा टॉपिक रहेगा, पहला पार्ट में आपका दूसरा टॉपिक रहने वाला है दोस्त कम्युनिकेशन का प्रोसेस, यानी कि अंग्रेजी में बोल सकते हैं इसको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर में आपको जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस बताया जाएगा। ठीक है, तो देखो, इसमें आपको मैं छोटी छोटी बात बता दूं तो प्रोसेस में क्या रहेगा, आपको जो है कम्युनिकेट करने के लिए, आप बात करते हो ना, किसी तक बोलते हो मैसेज भेज के या फिर कुछ भी करके, तो आप क्या हो जाते हो, सेंडर हो जाते हो। क्या हो जाते हो, सेंडर। ठीक है, समझना आप थोड़ी देर के लिए, आप सेंडर हो जाते हो। ठीक है, आप जो भेज रहे हो उनके पास वो हो जाता है मैसेज। क्या हो जाता है दोस्त, वो हो जाता है मैसेज। ठीक है, और जिनको आप बोल रहे हो, जो सुन रहे हैं, वो हो जाते हैं रिसीवर। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, रिसीवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर हिंदी के बच्चों के लिए मैं बात करूं तो हिंदी के दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके लिए हिंदी पे रहेगा। इसका जस्ट हिंदी कर लो कि ये देखो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ संप्रेषण की प्रक्रिया है। आप लिख लो यहाँ पे संप्रेषण की प्रक्रिया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। ये तो आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है ना, और आपको जो है तीसरा टॉपिक क्या पढ़ने को मिलेगा दोस्त, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको पढ़ने को मिलेगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्त, तो आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें जो है आपको 3 टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे। पहला जो है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा जो है आपको पढ़ने को मिलेगा नॉन वर्बल। ठीक है, और लास्ट जो तीसरा आपको पढ़ने को मिलेगा रिटेन। ठीक है, रिटेन। तो आप वर्बल तरीके से, नॉन वर्बल तरीके से और रिटेन यानी कि लिखित तरीके से किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, वार्तालाप कर सकते हो, संप्रेषण कर सकते हो। अभी मैं हिंदी वालों को बताने के लिए भूल रहा हूँ, मैं इनको भी बता देता हूँ। तीसरा टॉपिक आपके लिए क्या रहेगा दोस्त, तो तीसरा टॉपिक आपके लिए रहेगा टाइप्स, यानी कि संप्रेषण के प्रकार। ठीक है, आपको जो है संप्रेषण के प्रकार में 3 प्रकार पढ़ाए जाएंगे, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले। अभी देखो साथ में पढ़ने का यही आपको फायदा है।
ठीक है। तो ये देखो आपका जो रहेगा मौखिक रहेगा, लिखित रहेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे जो क्या मैं यहाँ पे कुछ भूल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्रक्रिया, प्रोसेस की प्रक्रिया, ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे छोटी सी जो चीज़ छूट रही थी मैं इसको भी बता ही दे रहा हूँ। देखो संप्रेषण की प्रक्रिया को अभी मैं जो यहाँ पे बताया ना, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, तो हिंदी वालों के लिए भी मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ ताकि बाद में वो क्लेम ना करें, ठीक है। तो देखो हिंदी वालों के लिए जो भेजता है ना उसको बोलते हैं प्रेषक। आप ध्यान देना दोस्त, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेषक क्या है? प्रेषक, ठीक है। जो मैसेज भेजता है उसको हिंदी में बोलते हैं प्रेषक, ठीक है। आपको मैं जो है ना एग्जाम्पल भी दूंगा। वो हो गया मैसेज भेजने वाला, हो गया प्रेषक, ठीक है। और जो चीज़ भेजा जा रहा है वो हो गया संदेश। क्या हो गया? संदेश, ठीक है। और जिनको भेजा जा रहा है वो हो गया प्राप्तकर्ता। क्या हो गया? प्राप्तकर्ता, ठीक है दोस्त। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि देखो अंग्रेजी में है सेंडर, जो भेजने वाला है, मैसेज जो भेजा जा रहा है, जिसको भेजा जाएगा वो हो जाएगा रिसीवर। आप देखो हिंदी भी आप अच्छी तरह से पढ़ते चलोगे ना तो माहौल बना रहेगा दोस्त। यहाँ पे देखो लिखा है प्रेषक, जो मैसेज भेजता है ना उसको बोलते हैं प्रेषक, ठीक है। जो चीज़ भेजा जा रहा है ना वो हो गया संदेश, ठीक है। और प्राप्तकर्ता तो आप जान ही रहो जिसको भेजा जा रहा है। तो एक प्रेषक क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कहाँ पे, अब मैं आपको बताऊँ। तो देखो दोस्त, आपको जो है ना शादी का कार्ड मिला होगा कहीं पे आपको, ठीक है, शादी का कार्ड, ठीक है ना, शुभ विवाह करके कार्ड आपको मिला होगा, जहाँ पे इधर कुछ नाम रहते हैं, इधर लड़का के लड़की कोई भी नाम हो सकते हैं। नीचे पे आपको लिखा रहेगा ना प्रेषक, प्रेषक लिख के, और दूल्हा हो या दुल्हन हो उसके माता पिता के नाम रहेंगे, यानी कि वही मैसेज को भेज रहे हैं। तो प्रेषक का यहाँ पे भी यूज होता है, ठीक ना। तो आप ग्रेजुएशन में हो गए हो ना तो इतनी आपको डीपली जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्त ये होता है कि प्रेषक के बारे में आपको बता दिया मैं। अब चलो मैं जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि हिंदी में संप्रेषण, संप्रेषण इसको मैं शुद्ध कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैं यहाँ पे था, देखो मैं इसको शुद्ध कर लिया। संप्रेषण के प्रकार, दोस्त देखो संप्रेषण के प्रकार यानी कि कम्युनिकेशन के प्रकार। आप इंग्लिश में यहाँ पे देख पा रहे होगे, इंग्लिश हिंदी एक साथ पढ़ने का यही फायदा है, ठीक है। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बता रहा हूँ। तो देखो संप्रेषण के प्रकार में आपको ज़्यादा नहीं 2 ही पढ़ाए जाएंगे। अंग्रेजी में तो 3 हैं, लेकिन हिंदी में आपको 2 ही पढ़ाए जाएंगे, तीसरा नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको जो है मौखिक और अमौखिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको देखो यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले आपको पढ़ाया जाएगा मौखिक, ठीक ना, कि मौखिक कैसे बात किया जाता है। और दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा अमौखिक यानी कि लिखित, लिखित। इसको मैं साइड कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है ना। चलो आपको जो है दूसरा पढ़ाया जाएगा दोस्त अमौखिक, ठीक है, अमौखिक। तो देखो ये तो मैं आपको बताया कि पाठ में आपको कितने टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चैप्टर को शुरू करूं या फिर अगले वीडियो में करूं, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूं, इस चैप्टर को जो है ना क्या करने वाला हूं मैं आगे चल के। अभी तो मैं आपको बारी बारी से सबका सब्जेक्ट का बताने वाला हूं, कौन सा कितना चैप्टर पढ़ने को है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जो जो पढ़ने को मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अभी मैं जो है 6 वीडियो लाऊंगा। पहला वीडियो में रहेगा बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, फिर रीडिंग स्किल, फिर राइटिंग स्किल, फिर ग्रामर बेसिक्स, ठीक है, और प्रोफेशनल। भले ही 1 घंटा की वीडियो हो, आपको मैं एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा, या फिर हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। हिंदी इंग्लिश को मैं साथ साथ में लेकर के चलूँगा। ज़्यादा देखो हिंदी इंग्लिश पढ़ने का फ़ायदा मैं आप तो जान ही पा रहे होगे ना क्या होता है, ठीक है। और जो है तो चलो इतना ही, और हम लोग जो है अगले वीडियो में हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो बना के मिलेंगे। तब तक आप क्या करो, इसको आप नोट्स कर लो, एक बार आप इसको पढ़ो जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो जय हिंद दोस्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये क्या करो, इसको सब्सक्राइब करो,
शेयर कर लो अपने दोस्तों तक, ठीक है ना। चलो, जय हिंद।